हाँ जी, कल के प्रसंग में आप में से किसी कोई प्रश्न करना हो तो कर सकते हैं, कल के पाठ के विषय में। भाई जी, आपकी फोटो नहीं आ रही है? हाँ जी, मेरा ऑन है, बाकी लोगों को फोटो आ रहा है। आपको नहीं आ रहा हो तो मैं कह नहीं सकता। प्रणाम स्वामी जी। जी, जो हम एक 5 कोश की बात करते हैं, जहाँ पे आनंदमय कोश, विज्ञानमय कोश के बाद आनंदमय कोश होता है, और एक ये आनंदमय परमात्मा के आनंद की बात कर रहे हैं, तो वो दो चीज अलग अलग है ना। आनंदमय कोश में जो आनंद है वो प्राकृतिक का आनंद है, और जो परमात्मा का आनंद जो मुक्ति में है, समाधि में है, वो अलग है। जो कोश में, आनंदमय कोश में वो प्रकृति का आनंद रहता है स्वामी जी? नहीं, देखिए, आनंदमय कोश शब्द से परमात्मा को ग्रहण कर रहे हैं ना, यही तो बात चल रही थी। आनंदमय अभ्यासात, ये जो 12वां सूत्र है, ये यही कहना चाहता है कि जो उपनिषद में आनंदमय कोश की चर्चा ही, वो आनंदमय कोश किसके लिए? प्रकृति के लिए है या परमात्मा के लिए? तो वेद व्यास कहते हैं वो प्रकृति के लिए नहीं, वो परमात्मा के लिए। जी जी स्वामी, वहाँ तो अपने मतलब जो 5 कोश किए, अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय, विज्ञानमय, आनंद में, तो वो कोश उस मतलब फिजिकल शरीर की जो प्रकृति से बना हुआ है, वहाँ ऐसा नहीं कर रहे क्या? जो आनंदमय कोश है ये मतलब प्रकृति का से बना हुआ सत्व रजस तमस से बाहर की चीज है ये। देखिए, कोश शब्द का अर्थ आप क्या ले रहे हैं मेरे को नहीं पता है। कोश का मतलब है एक स्थिति, एक ऐसी परिस्थिति जिसमें अन्न के माध्यम से शरीर को पुष्ट किया जाता है, शरीर को स्थिर किया जाता है, आधार बनाया जाता है, जो मुक्ति के लिए, मोक्ष के लिए, अपने लक्ष्य का एक साधन बनता है। तो एक क्रम है ना, पहले अपने शरीर को ऐसा बना दो। ये अन्नमय कोश है, अन्नमय कोश से पूरे शरीर को ग्रहण किया जा रहा है। प्राणमय कोश से ये जो हमारे 5 प्राण हैं, और जिनमें विशेष करके जब हम प्राणायाम के माध्यम से प्राणों को रोकते हैं, ठीक है ना, तो वो प्राणमय कोश के लिए कहा। और मनोमय कोश तो मन को ही लेकर के कहा जा रहा है, वो भी भौतिक है, प्राण भी भौतिक है और शरीर भी भौतिक है। विज्ञानमय कोश में जैसे हम जाते हैं, वो ज्ञान को लेके आ रहे हैं, वहाँ तत्व ज्ञान को लेके आ रहे हैं, वहाँ यथार्थ ज्ञान को लेके आ रहे हैं, सत्य ज्ञान को लेके जा रहा। वहीं से परमात्मा की जर्नी स्टार्ट होती है। तो वो विवेक वैराग्य की जो स्थिति है, यथार्थ सत्य ज्ञान की स्थिति है, जो ऋतंभरा प्रज्ञा की स्थिति है, वो है विज्ञानमय कोश। फिर वहाँ से फिर आगे व्यक्ति को जब समाधि लगती है, तो फिर वो आनंदमय कोश में प्रविष्ट होता है, यानी परमात्मा में प्रविष्ट होता है। और ये सब हो रहे हैं शरीर में, क्योंकि शरीर से बाहर तो निकल नहीं सकते, ये हो तो रहे हैं शरीर के अंदर हैं। इसलिए लोगों को भ्रांति होती है कि अन्नमय कोश से शरीर को लिया है, प्राणमय कोश से प्राणों को लिया है,
और मनोमय कोश से जो है शरीर को, अपने मन को लिया है। ये सब प्राकृतिक वस्तु हो गए ना। और फिर विज्ञानमय कोश से आत्मा को लिया है, जीवात्मा को लिया है, क्योंकि ज्ञान का संबंध जीवात्मा के साथ है। तो जीवात्मा जो चेतन तत्व है वो उस विज्ञान से युक्त हो जाता है, जिस विज्ञान को पाने से हम यथार्थ में आ जाते हैं। जो वस्तु जैसी है उसको वैसा ही अनुभव करते हैं। इसी का नाम विवेक है। और इसी विवेक से जब वैराग्य को प्राप्त होते हैं तब समाधि लगाते हैं। वो समाधि भी इसी शरीर में लगती है, पर समाधि लग रही है परमात्मा की। और जब समाधि लगती है तो जो आनंद प्राप्त होता है उसी का नाम तो आनंदमय कोश है। उसी को आनंदमय परमात्मा कहते हैं, उसी का नाम है आनंदमय। यही कहना चाहते हैं वेद व्यास जी। जी जी स्वामी जी। तो विज्ञान में कोश में हमारा बुद्धि तत्व है, जो बुद्धि साधन है, वहाँ मतलब वहाँ उसका ग्रहण नहीं हो रहा है क्या हमें? देखिए, बुद्धि का मतलब महतत्व, उसका केवल काम निर्णय करना है। उचित अनुचित का जब हम विचार करते मन के माध्यम से, उचित क्या है अनुचित क्या है, न्याय अन्याय, धर्म अधर्म, पाप पुण्य, जो भी हम दो विचारों को लाते हैं। ये जो दो विचार है, ये विचार क्या चीज़ है? विचार ज्ञान ही है, नॉलेज ही है, ठीक है ना। और ये नॉलेज जो विचार रूपी जानकारी है, इन्फॉर्मेशन है, ये सब मन में रहता है। तो मन के माध्यम से उस विचारों को हम करते करते एक स्थिति में पहुंच जाते, नहीं मेरे को जाना ही है। जब ये जो जाना ही है यही तो निर्णय है। नहीं जाना है ये भी निर्णय है। देखना है नहीं देखना है, खाना है नहीं खाना, जितने भी निर्णय हो रहे हैं हमारे जीवन में, प्रातःकाल उठने से लेकर रात्रि में सोने तक, ये सारे के सारे निर्णय बुद्धि कर रही है। वो भी एक यंत्र है। और ये निर्णय से पहले जो विचार चलता है, जो मनन चलता है, वो मन के माध्यम से चल रहा होता है। पर ये सब करने वाले कौन है? न तो बुद्धि कर सकती है, निर्णय दे सकती है। वो निर्णय देने का माध्यम बन रहा है। मतलब उस यंत्र के माध्यम से मैं निर्णय करता हूँ आत्मा, और मन के माध्यम से विचार करता हूँ आत्मा, ये है। तो वो विज्ञानमय कोश का जो प्रयोग हो रहा है वो एक्चुअल में आत्मा के द्वारा हो रहा है, जीवात्मा के द्वारा हो रहा है। इसलिए वो उसको विज्ञानमय कोश कहते। जी। तो स्वामी जी, जैसे हमें विशेष तरह का ज्ञान होता है, सत्य असत का ज्ञान होता है, जैसे जैसे हम ऊपर उठते हैं, तो जो प्राकृतिक का सत्व गुण का आनंद है उसका भोग नहीं करते क्या हम? बिल्कुल करते ना, संप्रज्ञात समाधि में करते ही है ना। तो ये जो आनंदमय कोश को हम लेते हैं तो वहाँ दोनों का भी आनंद हो सकता है स्वामी जी? नहीं, पहले तो संप्रज्ञात समाधि लगेगी तो प्रकृति का सुख तो लेगा ही है, पर उस वो गौण है ना, मुख्य तो परमात्मा का आनंद है जी। परमात्मा, क्योंकि संप्रज्ञात समाधि में समाधि लगती है तो सत्वगुण का सुख तो लेगा ही है, तभी जाकर के उसको पर वैराग्य होता है। ये जो पर वैराग्य जो हो रहा है, इसका मतलब वैराग्य जो हुआ है वो पूर्ण वैराग्य नहीं हुआ, तभी जाकर के पर वैराग्य की चर्चा करते हैं योग में। इसका मतलब है जो सत्वगुण से जो सुख मिल रहा होता है संप्रज्ञात समाधि में, उसको भी छोड़ना पड़ता है, उससे भी वैराग्य को प्राप्त होना पड़ता है, तब जाकर के असंप्रज्ञात समाधि लगती है। तो असंप्रज्ञात समाधि को मुख्य बना करके ही आनंदमय कोश के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है। देखिए, योग का मतलब इस तरह आप समझ सकते हैं, योग के 8 अंग है, ठीक है ना। तो 8वां अंग कौन है? समाधि। पर वो समाधि कौन सी लेनी है? संप्रज्ञात समाधि लेनी है। तो संप्रज्ञात समाधि युक्त जो 8 अंग है, ये सब साधन है असंप्रज्ञात समाधि के, तब योग पूर्ण होगा। तो मुख्य बात को सामने रखी जाएगा ना, मुख्य बात सामने रखा जाता है। गौण वहाँ विराजमान है, उसके बिना काम नहीं चल सकता, लेकिन मुख्य जो होता है उसी को लेकर के बात हो रही है कि आनंदमय कोश से परमात्मा का आनंद लिया जा रहा है, परमात्मा को ही आनंदमय शब्द से लिया जा रहा है। जी।
जी जी स्वामी जी क्लियर हुआ, बट इसमें प्राकृतिक आनंद का इन्होंने कुछ किया नहीं है, क्योंकि नहीं करना है ना। मतलब ब्रह्म के प्रसंग में प्रकृति का आनंद को क्यों बताएंगे? ब्रह्म के प्रसंग में ब्रह्म को ही बताएंगे, जब प्रकृति का प्रसंग आएगा तो बताएंगे, लेकिन इसका विषय नहीं है ना। वेदांत का विषय प्रकृति का आनंद का विषय नहीं है, उसी को तो छोड़ करके ब्रह्म के आनंद को प्राप्त करना है हमको। तो जैसे हमारी इवोल्यूशन होती है, ऐसे ऐसे ऊंचे उठते हैं गुरु जी, जो जो हमने विज्ञान में कोर्स में पहुंचते हैं, मतलब जैसे हमारी बुद्धि ऊपर की होती है, तो हमें प्रकृति का भी तो आनंद मिलता ही है ना। अन्नमय कोश से आनंद मिलना स्टार्ट हो जाता है जब व्यक्ति स्वस्थ रहता है, निरोगी रहता है, स्फूर्तिला रहता है और अपने शरीर को उसका साधन बना रहा है, तो आनंद तो मिल रहा है प्रकृति का। वही तो क्रम है ना, प्रकृति का आनंद ले रहा है स्थूल अन्नमय कोश से ही, और उसी का नाम अभ्युदय सुख भी है। जो अन्नमय कोश से सुख लेता है, प्राणमय कोश से जो सुख लेता है, मनोमय कोश से सुख लेता है, और विज्ञानमय कोश से जो सुख लेता है, ये सारा प्राकृतिक सुख ही है जी, उसमें कोई दो राय नहीं है। पर उस वो टारगेट नहीं है हमारा, टारगेट है ब्रह्म का आनंद जी। जी और किसी का? हाँ श्री जी बताइए। स्वामी जी मेरा प्रश्न है वो शंकर जी के क्वेश्चन के ही फॉलो करकर, तो कहा कि संप्रज्ञात समाधि के छोड़ने के बाद ही असंप्रज्ञात समाधि लगती है, तो ये कहना भी सही होगा कि जब जो मन की पहुंचे अवस्थाएं, जो फाइनल अवस्था है उसी अवस्था में ही असंप्रज्ञात समाधि लगती है। तो जो आनंदमय कोश है, जहाँ पे हमको परमात्मा का आनंद मिल रहा है, वो तभी पॉसिबल है जब हम पांचवें मन को जी निरुद्ध अवस्था में जब पहुंच जाता है व्यक्ति, तभी असंप्रज्ञात समाधि लगती है और वहीं आनंदमय कोश स्टार्ट होता है, प्रारंभ होता है जी। हाँ अनीता जी बताइए। स्वामी जी अभी आप जैसे बता रहे थे कि ये गौण संप्रज्ञात समाधि में आनंदमय कोश में जैसे ईश्वर का आनंद प्राप्त होना शुरू हो जाता है, तो वो असंप्रज्ञात समाधि में ईश्वरीय आनंद नहीं प्राप्त होता। संप्रज्ञात में तो हम प्राकृतिक उसमें उसकी समाधि लगाते हैं ना। तो आपका प्रश्न क्या है? तो आप यहाँ पर कह रहे हैं कि ईश्वर का आनंद प्राप्त होना शुरू हो जाता है संप्रज्ञात समाधि के इसमें। ऐसा तो मैंने बिल्कुल नहीं बोला। मैंने समझने में गलती होगी। हाँ जी आप मुझे समझा दें। नहीं, मैं कैसे समझा दूंगा, वो तो एक ही बात है, असंप्रज्ञात समाधि में ही ईश्वर का आनंद मिलता है, इसमें क्या समझाना है? नहीं संप्रज्ञात में आनंद में कोश जो है आनंद, ईश्वरीय आनंद संप्रज्ञात समाधि में प्राप्त होना शुरू हो जाता है। ये मैंने नहीं बोला है, मैंने ये नहीं बोला है कि संप्रज्ञात समाधि में ईश्वरीय आनंद मिलना शुरू होता है, ये बिल्कुल नहीं बोला है। आप बाद में जब देखिए आनंदमय कोश का मतलब ही परमात्मा से संबंधित है, ब्रह्म से संबंधित है। आनंदमय शब्द ही ब्रह्म का नाम है, तो यही चर्चा हो रही है ना, आनंद भी ब्रह्म का ही होगा, वो संप्रज्ञात समाधि में प्रारंभ नहीं होता है। आपको जो भ्रांति हो रही है, मैंने ये बोला है कि अन्नमय कोश से ही आनंद मिलना प्रारंभ होता है, तो आनंद का अर्थ आप ईश्वरीय आनंद क्यों ले रहे हैं? आनंद का मतलब सुख है। ठीक है स्वामी जी, मेरी गलती जी। हाँ जी अनुपमा जी। स्वामी जी जो ये आनंदमय उसकी बात हो रही है, जो परमात्मा के लिए प्रयुक्त हुआ है, इसमें जो मयट प्रत्यय है उससे ये कहने का अर्थ है कि वो प्रकृति के लिए भी हो सकता है और यहाँ परमात्मा के लिए भी हो सकता है, इसलिए आनंदमय जो है परमात्मा, उसके साथ विकार अर्थ नहीं आएगा। जी बिल्कुल सही है। धन्यवाद स्वामी जी, स्पष्ट हुआ जी। जी नमस्ते जी। जी मैं पूछ रही हूँ 4 कोश 5 कोश? 5 कोश है। 5 कोश है जी। अच्छा जी। जी
अन्नमय, प्राणमय, ज्ञानमय और हाँ, अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश। आनंदमय। ये एक भूल गई थी, धन्यवाद जी। जी जी। तो हम आगे बढ़े हम। तो 14वां सूत्र जो है उसका अर्थ आपको लिखना है। जी जी, मैंने भी अपना हाथ खड़ा कर रखा है। हाँ, आप बोलेंगे तो पता लगेगा मेरे को। जी हाँ, बोलिए। स्वामी जी, हमने भी कहा कि समाधि में प्रविष्ट होते परमात्मा का आनंद मिलने लगता है। जी। तो समाधि तो जो है स्टार्टिंग से है, संप्रज्ञात है, संप्रज्ञात तो और भी आगे की स्थिति है। तो फिर समाधि प्राप्त, समाधि में जैसे प्रविष्ट होता है आदमी, तो आनंद तो मिलने लग ही जाता है। नहीं, कौन सी समाधि की बात कर रहे हैं? समाधि का मतलब है कि समाधि की 3 स्टेज बताई गई है। प्रारंभिक अवस्था जो है समाधि की, नहीं, तो मैं उसी की बात कर रहा हूँ। समाधि जो है संप्रज्ञात समाधि की बात कर रहे हैं, असंप्रज्ञात समाधि की बात कर रहे हैं? मैं संप्रज्ञात की ही बात कर रहा हूँ। जी, अब बताइए क्या पूछना है उसमें संप्रज्ञात समाधि में? अब तो अपन ये बात करें कि समाधि में जैसे प्रविष्ट होता है व्यक्ति, तो उसे आनंद की प्राप्ति होना चालू होता है। कौन सा आनंद? परमात्मा रूपी आनंद। नहीं। आनंद तो यहाँ पर परमात्मा के लिए नहीं, ये मैं नहीं कहना चाह रहा हूँ। संप्रज्ञात समाधि में परमात्मा का आनंद मिलना प्रारंभ नहीं होता है। अच्छा, हाँ तो यहाँ कैसा आनंद मिलता है? प्रकृति का? जी, ऐसा है। जी, आप सभी को ये समझना है, जब कोई चर्चा होती है तो उसको ध्यान से सुनिएगा, पहली बात, और पीछे की आवृत्ति भी करते रहिएगा। और तीसरी बात ये है कि अब इस समाधि को लेकर के लंबा अगर आप करेंगे तो हमारा वेदांत रह जाएगा जो हम पढ़ना चाहते हैं, क्योंकि ये समाधि में क्या होता है, ये सारी चर्चा जो योग की बातें हैं। तो योग का जब विषय आएगा, जब योग दर्शन आप दोबारा पढ़ेंगे, तब उसमें विस्तार से कितना ही आप चर्चा कर सकते हैं। यहाँ तो संक्षेप से हमको समझना है, उसके अंदर जाकर के अगर आप प्रश्न करते रहेंगे तो फिर ये वेदांत के प्रश्न नहीं होंगे, वो सब योग दर्शन के प्रश्न होंगे। तो इसलिए हमको थोड़ा अपना एक अपनी सीमा बना के रखना भी होगा, नहीं तो फिर हम उसी में चले जाएंगे। बस इतनी सी बात है यहाँ पर। आनंद में कोश, केवल आनंद को लेके बात है और कोई बात नहीं। हाँ जी, उसके उत्तर मैंने दे दिया है। बाकी मैं सबके लिए बोल रहा हूँ, आप केवल अकेले आपके लिए नहीं बोल रहा हूँ, सबके लिए बोल रहा हूँ। जी, प्रश्न हम करेंगे, उसमें कोई आपत्ति नहीं है। वेदांत से अतिरिक्त भी प्रश्न आपको करना हो तो करेंगे, जब उसके लिए समय निर्धारित कर लेंगे। मैं इसमें घबरा नहीं रहा हूँ कि आप प्रश्न करेंगे तो मेरे को उत्तर देना पड़ेगा, और वो नहीं है। प्रश्नों का जहाँ तक हो सके उत्तर प्रत्युत्तर तो होते रहेंगे, लेकिन जब वेदांत से अतिरिक्त जब प्रश्नोत्तर चलेंगे ना, उसके लिए आपके पास समय हो, मेरे पास समय हो, उसके लिए निर्धारित करेंगे। और फिर आप बैठिए, देखते हैं कितने आप लोग बैठेंगे, प्रश्न करेंगे, घंटों जितना आप कर सकते हैं उसके लिए समय निर्धारित कर लेंगे किसी दिन। फिर पूछिएगा आपको जो जो पूछना है, पर वो वेदांत से अतिरिक्त होंगे प्रश्न। तो केवल वेदांत से संबंधित कोई प्रश्न आएगा वही हमें पूछना है, और वो भी जो हमने पढ़ लिया है उसके बारे में। जी, तो अब आगे बढ़ेंगे। पूरनचंद जी बोलिएगा। हो गए ना, आगे बढ़ें। तो आइए, सूत्र संख्या 14 है जिसका सूत्रार्थ हमें पूरा करना है। तद हेतु व्यपदेशात् च, तद हेतु व्यपदेशात् च। सूत्रार्थ, उस आनंदमय ब्रह्म को, उस आनंदमय ब्रह्म को, उस आनंदमय ब्रह्म को हेतु के रूप में, हेतु के रूप में
शास्त्र में कथन किया गया होने से, हेतु के रूप में शास्त्र में कथन किया गया होने से भी, शास्त्र में कथन किया गया होने से भी पता लगता है, शास्त्र में कथन किया गया होने से भी पता लगता है कि आनंदमय शब्द ब्रह्म का ही नाम है। आनंदमय शब्द ब्रह्म का ही नाम है। प्रारंभ से उस आनंदमय ब्रह्म को, उस आनंदमय ब्रह्म को हेतु के रूप में शास्त्र में कथन किया गया होने से भी पता लगता है कि आनंदमय शब्द ब्रह्म का ही नाम है। सूत्र संख्या 15। मांत्रवर्णिकम एव च गीयते। मांत्रवर्णिकम एव च गीयते। मांत्रवर्णिकम एक शब्द है, एव दूसरा शब्द है, च तीसरा है और गीयते चौथा है। मांत्रवर्णिकम, देखिए मंत्र और मांत्र, वर्ण वर्णिकम, ये क्या है? शब्द जो है ये व्याकरण से संबंधित शब्द हैं, तो इसलिए थोड़ा थोड़ा व्याकरण को भी समझना होता है। तो मंत्र, मंत्र का अर्थ मंत्र, वर्ण का अर्थ होता है वर्णन। यहाँ वर्ण शब्द का अर्थ है वर्णन, प्रतिपादन, कथन। कथन को, प्रतिपादन को, वर्णन को यहाँ वर्ण शब्द से कहा है। तो मंत्र वर्ण का अर्थ होता है मंत्र में प्रतिपादन, मंत्र में वर्णन किया हो उसको मंत्र वर्ण कहेंगे। मंत्र का वर्णन मंत्र वर्ण, और मंत्र में वर्णन जहाँ पर है उससे संबंधित, मंत्र में वर्णित से संबंधित को मांत्र वर्णिकम कहेंगे। जो मंत्र में जो भी प्रतिपादन किया है उससे संबंधित बात को मांत्र वर्णिकम कहते हैं। और गीयते का अर्थ है प्रतिपादन किया जाता है। गीयते का अर्थ है प्रतिपादित किया जाता है। कहाँ? उपनिषद में जो मंत्र में वर्णन किया है, वेद मंत्रों में जो वर्णन किया है, उसी वर्णन को उपनिषदों में भी गीयते अर्थात प्रतिपादित किया गया है। कोई नया नहीं बताया जा रहा है, वही बताया जा रहा है जो मंत्रों में वर्णन किया गया है। तो मंत्रों में वर्णन किए हुए बातों को ही उपनिषदों में वर्णन किया जाता है। ये इसका अभिप्राय है। इसको ठीक ढंग से समझने का प्रयत्न करेंगे। आगे बढ़ते हैं। च सूत्र में जो च आया है, चा का मतलब है और, इसलिए खोला है भाष्यकार ने। च अथ च अर्थात और का मतलब और हम हेतु दे रहे हैं, और बताना चाहते हैं कि आनंदमय जो शब्द है ये ब्रह्म का ही नाम है। इस बात को समझाने का प्रयत्न कर रहे हैं। अथ च और, इसी को खोल के बता रहे हैं। अन्यद अपि कारणम अत्र आनंदमयस्य कोशस्य ब्रह्मवाचकत्वे। कहते हैं अथ च, इसको खोल के समझा रहे। अन्यद अपि कारणम, दूसरा भी एक कारण है, एक रीज़न है। क्या है? आनंदमयस्य कोशस्य ब्रह्मवाचकत्वे। आनंदमय कोश जो है ये ब्रह्म का ही नाम है। इस संबंध में एक और भी कारण है। किम तत्, वो कौन सा कारण है बताइए? तो कहते हैं उच्यते, बता रहे हैं, सुन लीजिएगा। क्या है वो कारण? मांत्र वर्णिकम एव गीयते। अब इसको समझा रहे हैं। मंत्रस्य वर्णो वर्णनम मंत्र वर्णः। अब व्याकरण की दृष्टि से समझाया जा रहा है मांत्र वर्णिकम शब्द को। मंत्रस्य वर्ण अर्थात वर्णनम, वर्ण को खोला है वर्णनम। मंत्रस्य वर्णनम अर्थात मंत्र का वर्णन, मंत्र का प्रतिपादन, ये है मंत्र वर्ण शब्द का अर्थ।
और तत्संबंध उस मंत्र वर्णन से संबंधित को मंत्र वर्णिकम कहते हैं। अथवा दूसरी बात कह रहे हैं तत्र भवा, तत्र भवा ये भी व्याकरण की भाषा है। तत्र भव, तत्र कमला है मंत्र वर्णन में भवा होने वाला, भवम होने वाला। तो तत्र भवम का अर्थ है मंत्र वर्णन में होने वाले को मंत्र वर्णिकम कहते हैं। तो मंत्र वर्णन में क्या है? जो भी परमात्मा के बारे में बताया गया है, मंत्रों में जो वर्णन किया है परमात्मा के बारे में, तो वो है मंत्र वर्णन। तो मंत्र वर्णन में जो ब्रह्म के संबंध में बताया गया है उसी से संबंधित ही बात उपनिषद में कही जाएगी। इसको कहते हैं मंत्र वर्णिकम। तो इसी मंत्र वर्णिकम को खोल करके समझा रहे हैं मंत्र वर्णन अनुरूपम। मंत्र में वर्णित के अनुरूप, मंत्रों में जो वर्णन किया गया है उसी के अनुरूप को मंत्र वर्णनानुरूपम कहा है। इसी मंत्र वर्णनानुरूपम को ही खोल के समझा रहे हैं मंत्रानुरूप प्रतिपाद्यम। मंत्रानुरूप प्रतिपाद्यम, मंत्र के अनुरूप ही प्रतिपादित जो किया गया है या मंत्र के अनुरूप ही प्रतिपादित करने योग्य को यहाँ मंत्र वर्णिकम कहते हैं। मंत्र के अनुरूप प्रतिपादित करने योग्य बात को मंत्र वर्णिकम कहते हैं। तथा ही तत्खलु गीयते निगद्यते। और फिर कहा तथा ही, उसी प्रकार, तथा ही का मतलब उसी प्रकार। किस प्रकार? जो मंत्रों में वर्णन किया है उसी प्रकार। तत्खलु, उसी बात को, खलु निश्चित रूप से, गीयते, गीयते को खोला है निगद्यते, निगद्यते को मैं खोल देता हूँ प्रतिपाद्यते, प्रतिपादित किया जाता है। अर्थात उपनिषदों में वैसा ही प्रतिपादित किया जाता है, वैसा ही गाया जाता है। गीयते का सीधा स्थूल अर्थ होता है गाया जाता है। जैसे गीता का मतलब है, गीता है ना, गीता, गीता का मतलब गाना, पर उसका अर्थ है उपदेश। ऐसे यहाँ पर भी निगद्यते का मतलब है उपदेश किया गया। उपनिषदों में भी वैसा ही उपदेश किया गया है, वैसा ही बताया गया है, वैसा ही प्रतिपादित किया गया है जैसे मंत्रों में प्रतिपादित किया गया है। ये इसका अभिप्राय है। अब आप देखते हैं जी क्या प्रतिपादित किया है वेदों में, उसके उदाहरण दे रहे हैं। मंत्रे यथा, जैसा कि मंत्र में कहा गया है, उदाहरण दे रहे हैं मंत्र का। यजुर्वेद का मंत्र दे रहे हैं। वेनस्तत् पश्यन् निहितं गुहा सद यत्र विश्वं भवत्येक नीडम तस्मिन् निदं संच विचैति सर्वं स ओतः प्रोतश्च विभुः प्रजासु। ये यजुर्वेद का प्रसिद्ध मंत्र है। वेनः तत् पश्यत् निहितम, मैं एक एक शब्द को अलग कर रहा हूँ। वेनः तत् पश्यत् निहितम गुहा सद यत्र विश्वं भवति एक नीडम तस्मिन् इदं सं च वि च एति सर्वं सह ओतः प्रोतः च विभुः प्रजासु। ये मंत्र के पद हैं। वेनः का अर्थ होता है पंडित, विद्वान, स्कॉलर, बहुत एक्सट्रीम स्कॉलर को कहते हैं वेनः। बहुत अच्छे विवेकी, सूझबूझ रखने वाला, यथार्थ बोध अपने जीवन में रखने वाले को वेनः कहते हैं। बहुत अच्छा नाम है। किसी का नाम रखना हो तो वेना रख सकते हैं, 2 अक्षरों का। वेना अर्थात बुद्धिमान, पंडित, विवेकी, समझदार, विवेकवान व्यक्ति को वेना कहते हैं। तो यहाँ पर कहा जा रहा है वेना, ये जो वेना नामक जो पंडित है, विवेकी है, वो क्या करता है? कहते हैं निहितम गुहा। निहितम का मतलब है विराजमान, निहितम का मतलब है विराजमान। कहाँ? गुहा, गुहा में अर्थात हृदय में, बुद्धि में या गुप्त स्थान में। गुप्त स्थान उसको कहते हैं जहाँ समाधि लगती है, उसका नाम है गुप्त स्थान।
जो हृदय में, गुप्त स्थान में, समाधि स्थल में निहितम विराजमान है। कौन? तत्, वह परमात्मा। कैसा है वो? सद, नित्य के स्वरूप में है। तत् का मतलब वह परमात्मा। कैसा है वो परमात्मा? सद, यानी सत्य स्वरूप है, यथार्थ है। ऐसा जो परमात्मा है जो गुहा में निहितम विराजमान है, हृदय में विराजमान है। देखिए, बात ये नहीं है कि परमात्मा सब जगह नहीं है, परमात्मा तो सर्वव्यापक है, सब जगह है। लेकिन जीवात्मा को ध्यान में रख करके जब बात कही जाएगी तो जीवात्मा जहाँ अनुभव कर सकता है ना, उसी स्थान को संकेत किया जाएगा। जहाँ परमात्मा को जीवात्मा अनुभव करेगा उसी स्थान को ही संकेत किया जाएगा। परमात्मा कहाँ है? तो गुफा में है, गुहा में है, हृदय में है, गुप्त स्थान में है, समाधि स्थल में है, जहाँ हम समाधि लगा सकते हैं, वहाँ पर परमात्मा विराजमान है। कथन तो ऐसा हो रहा है कि और कहीं नहीं है, वहीं पर है, ये इसका अभिप्राय नहीं है। जहाँ परमात्मा का हम दर्शन करेंगे वहीं तो स्थान बताया जाएगा ना। ये जहाँ हम लोग हैं, जीवात्मा जहाँ हम लोग रहते हैं वहीं पर है। ये गुहा जो है वही है जहाँ पर जीवात्मा रहता है। ठीक है जी। तो कहा जा रहा है वेनः, ये जो विद्वान है, तत्, उस परमात्मा को पश्यत, देखता है, निहितम, जो विराजमान है। कहाँ? गुहा, गुहा में, बुद्धि में, गुप्त स्थान में। कैसा है वो परमात्मा? सद, जो सत्य स्वरूप है, जो नित्य स्वरूप है। यत्र विश्वम भवति एकनीडम, यत्र, जिस परमात्मा में, विश्वम, संपूर्ण ब्रह्मांड, एकनीडम भवति, एक ही ईश्वर में विराजमान है। अनेक ईश्वर तो है ही नहीं, एक ही ईश्वर है। तो एकमात्र ईश्वर में, एकनीडम, एक ही स्थान पर पूरा का पूरा विश्व विराजमान है। वो एक स्थान कौन है? परमात्मा। तो यत्र, जिस परमात्मा में, एकनीडम, एक ही स्थान पर, यानी परमात्मा में ही, भवति, विराजमान है, पूरा का पूरा ब्रह्मांड उस परमात्मा में ही विराजमान है, ये इसका अभिप्राय है। तस्मिन, ऐसे उस परमात्मा में, इदम, इदम सर्वम, ये संपूर्ण का संपूर्ण ब्रह्मांड कैसा है? सम च एति, ये सारा का सारा ब्रह्मांड जो है उसी परमात्मा में संच एति, अर्थात समेति, विलीन हो जाता है। जब प्रलय काल आता है तो उसी परमात्मा में ही विलीन हो जाता है। जो कार्य रूप में, विकार के रूप में जो आज हमें दिखाई दे रहा है पूरा का पूरा ब्रह्मांड, तो तस्मिन, उसी परमात्मा में, इदम सर्वम, सारा का सारा ये ब्रह्मांड है, सम एति, विलय को प्राप्त होता है, प्रलय को प्राप्त होता है, यानी उसी परमात्मा में विलीन हो जाता है। फिर कहा विचैति या व्यैति, विएति व्यैति। जब सृष्टि का प्रसंग आएगा, उत्पन्न करने का समय आ जाएगा, तब वापस उसी परमात्मा ही में ही प्रकट होता है। तो व्येति का अर्थ होता है उत्पन्न होना, प्रकट होना, और संवेति का मतलब है विलय होना। ऐसा ही ऋषि लोग लिखते हैं। सह, वह परमात्मा, ओतः प्रोतः च विभु प्रजासु। तो सह विभु, वो जो विभु व्यापक परमात्मा है, वो वह विभु परमात्मा प्रजासु, प्रजाओं में, प्रजासु बहुवचन है, तो प्रजासु का अर्थ करते हैं ऋषि लोग कि जड़ और चेतन समस्त पदार्थों में। सह विभु, वह विभु परमात्मा, ओतः प्रोतः, वो ओत प्रोत है। ओत और प्रोत जो है, जैसे कपड़े में धागे जो होते हैं, कुछ आड़े होते हैं, कुछ क्या बोलते हैं, कुछ सीधे होते हैं, कुछ आड़े होते हैं, कुछ ऊपर की ओर होते हैं, कुछ ऐसे साइड में होते हैं। इसको ओत प्रोत कहते हैं संस्कृत में। तो वो परमात्मा, कहने ओत प्रोत का मतलब है समस्त पदार्थों में विराजमान है। ऐसा कोई स्पेस, खाली स्थान नहीं है जहाँ परमात्मा ना हो। ये शब्दों का अर्थ मैंने आपके सामने रख दिया है।
तो इसको एक वाक्यता में भी आप अर्थ ले सकते हैं। यत्र विश्वम एकनीडम भवति, जिस परमात्मा में संपूर्ण ब्रह्मांड विराजमान है, ऐसे उस ब्रह्मांड में विराजमान, दोबारा बोलता हूँ, यत्र एकनीडम विश्वम भवति, यत्र विश्वम एकनीडम भवति, जिस परमात्मा में सारा का सारा ब्रह्मांड जो है एक स्थान में विराजमान है, यानी ब्रह्म के अंदर विराजमान है, एक ही आश्रय में। एकनीडम का अर्थ ये भी ले सकते हैं आप, एक आश्रय में। तो संपूर्ण ब्रह्मांड एक आश्रय परमात्मा में जो विराजमान है, ऐसे तत् सद उस सत्य नित्य परमात्मा को वेनः, ये जो विद्वान है, विवेकी है, वो पश्यत देखता है। कहाँ देखता है? तो कहा गुहा निहितम, जो गुफा में, गुप्त स्थान में या समाधि स्थल में या बुद्धि में जो विराजमान है, ऐसे उस परमात्मा को वेनः बन करके ही पश्यत देखता है। तस्मिन् इदं संच विचयति सर्वम, तस्मिन् उसी परमात्मा में ये जो संपूर्ण ब्रह्मांड है वो समय आने पर प्रलय को प्राप्त होता है। उसी परमात्मा में प्रलय को प्राप्त होता है, यानी विलीन हो जाता है। और विएति, जब समय आता है, उसी परमात्मा में संपूर्ण ब्रह्मांड फिर कार्य के रूप में प्रकट होता है। सह विभु, वह जो विभु व्यापक परमात्मा है, वह परमात्मा प्रजासु ओतः प्रोतः, वो संपूर्ण प्रजाओं में अर्थात जड़ चेतनों में ओत प्रोत है, सर्वत्र व्याप्त है। ये बात कही गई है। तो ये प्रमाण के रूप में क्यों बताया है? तो इस पूरे मंत्र में निहितम गुहा, बस ये प्रमाण है हमारा। निहितम गुहा, परमात्मा कहाँ रहता है? अंदर रहता है, गुफा में रहता है। ये प्रकट प्रत्यक्ष को ध्यान में रख करके बोला जा रहा है। परमात्मा तो सभी जगह रहता है, लेकिन प्रकट कहाँ होता है? अंदर होता है, गुफा में होता है, गुप्त स्थान में होता है, अर्थात समाधि स्थल में होता है। तो परमात्मा अंदर है, और वो अंदर कहाँ है? जीवात्मा के अंदर विराजमान है। वो है अंतः, बिल्कुल अंदर है, गुफा है वो एक प्रकार से, क्योंकि परमात्मा का जो दर्शन होने का जो स्थान है वो जीवात्मा ही है। जीवात्मा के अंदर ही परमात्मा का दर्शन होता है। तो अपने आप में परमात्मा का दर्शन करता है। आप इधर देखिए मेरी ओर, एक उदाहरण की दृष्टि से देखिएगा। देखिए, ये जो मेरा बायां हाथ है ये जीवात्मा है, ये दायां हाथ है ये परमात्मा है। तो परमात्मा को जीवात्मा ऐसा देख रहा है, ऐसा नहीं, अपने में ही परमात्मा का अनुभव कर रहा था, अपने अंदर ही अंदर। ये है गुफा वास्तव में। इसी बात को ध्यान में रख करके आनंदमय अभ्यासात इस सूत्र में बात कही है, उसको और देखिए दोबारा। एतस्मात् विज्ञानमयाद अन्य अंतः अंतर आत्मा आनंदमय। 12वें सूत्र के भाष्य में देखिएगा, अंतिम पंक्ति में एतस्मात् विज्ञानमयाद अन्य अंतर आत्मा। अंतरात्मा है ये, यानी विज्ञानमयाद अन्य, ये जो विज्ञान स्वरूप जो जीवात्मा है उससे बिल्कुल अलग है। और वो रहता कहाँ है? अंतर आत्मा, अंदर रहता है, अर्थात अंदर ही प्रत्यक्ष होने वाला, इसलिए वो अंदर रहता है, जीवात्मा के अंदर ही विराजमान है। उसी को आनंदमय कहा गया है। तो अंदर रहता है, गुफा में रहता है। ये केवल तैत्तिरीय उपनिषद की बात नहीं है, बहुत सारी उपनिषदों में जगह जगह पर ये बात आती है। परमात्मा गुफा में रहता है, हृदय में रहता है, अंदर रहता है। ये सारी बातें जो उपनिषदों में आ रही है, ये अपनी ओर से उपनिषदें नहीं कह रही है। वेद मंत्रों में जो वर्णन आया है, वेद मंत्रों में जो बोला गया है, उसी बात को उपनिषद कह रही है। यही इस सूत्र का अभिप्राय है। तो आगे बढ़ते हैं जी। अब भाष्यकार इसका समाधान कर रहे हैं। अत्र मंत्रे विश्वनायकः जगदुत्पत्ति संहारकः विभु ब्रह्मात्मा गुहायाम निहितः स्पष्टम वर्ण्यते। भाष्यकार कहते हैं
ये जो वेनस्तत् पश्यन् का अभिप्राय बता रहे हैं अपने शब्दों में। अत्र मंत्रे, ये जो वेनस्तत् पश्यन् निहितम वाले मंत्र में क्या कहा है, तो कहा विश्व नायका, संपूर्ण विश्व का नायक परमपिता परमात्मा है, जो कि जगत उत्पत्ति संहार कारका, जगत को उत्पन्न करना, पालन करना और संहार करने वाला है। वो जगत उत्पत्ति संहार कारका, जगत को उत्पन्न करना और संहार करना जिसका काम है, वो यहाँ पर विश्वनायक है। विभु है, ब्रह्मरूपी आत्मा है, और वो रहता कहाँ है, गुहायाम निहितः, वो गुफा में विराजमान है, अंदर रहता है। ये मंत्र कहना चाह रहा है। तो जैसा मंत्र कह रहा है वैसा ही उपनिषद कह रही है। तो मंत्र के अनुरूप ही उपनिषद कहती है, मंत्र के विरुद्ध उपनिषद कोई बात नहीं कहती है, ये इसका अभिप्राय है। और यह स्पष्टम वर्ण्यते, मंत्र में स्पष्ट रूप से वर्णन किया ही है कि वो गुफा में रहता है। और वही तैत्तिरीय उपनिषदकार ने कहा अंतर आत्मा आनंदमया, जो अंदर रहने वाला है वो आनंदमय परमात्मा है। उपनिषद भी वही कह रही है, मंत्र भी वही कह रहा है, ये इसका अभिप्राय है। फिर आगे कह रहे हैं इत्थम एव उपनिषद्यपि सर्वांतरतः अंतिमा अंतरता दृष्टिया एव आनंदमय कोश प्रदर्श्यते। इत्थमेव, इत्थमेव का मतलब जैसे वेद मंत्र में बताया गया है वैसा ही उपनिषद्यपि, उपनिषद में भी सर्वांतरता, सबके अंदर रहने वाला, सर्वांतरता मतलब अंतर्यामी के रूप में रहने वाला, अंतिमा सबके अंत में जाकर के, अंत वाली स्थिति कौन है, जीवात्मा है। अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, फिर विज्ञानमय कोश। विज्ञानमय कोश अंत में है, उसके अंदर तो अंतिम कौन है, विज्ञानमय कोश। तो विज्ञानमय कोश के भी अंदर रहने वाला, अंतरतः, अंतिमः अंतरतः, उस अंतिम जो विज्ञानमय कोश है, जीवात्मा है, उसके अंदर रहने वाला, उसी दृष्टि से यहाँ पर आनंदमय कोशा प्रदर्श्यते, उसी दृष्टि को ध्यान में रख करके यहाँ पर आनंदमय कोश का प्रदर्शन किया है, यानी प्रस्तुत किया है। तस्मात्, इसीलिए हम कहना चाहते हैं आनंदमय कोशः ब्रह्मवाचक न तो प्रकृतिवाचक। इसलिए हम ये कहना चाहते हैं आनंदमय कोश जो है ये ब्रह्म को कहने वाला है, यानी ब्रह्म का नाम है, न तो प्रकृतिवाचक, प्रकृति का नाम नहीं है। यानी प्रकृति को आनंदमय कोश नहीं कहते, ये ब्रह्म को ही आनंदमय कोश कहते हैं। ये ब्रह्म का नाम है, प्रकृति का नाम नहीं है। ये सिद्ध कर दिया है मांत्र वर्णिकम एवच गीयते के माध्यम से। अब यहां पर विवेचना कर रहे हैं आदि शंकर को लेकर के। उससे पहले मंत्र शब्द को लेकर के स्पष्ट किया जा रहा है मंत्र किसको कहते हैं, मंत्र किसको कहते हैं इसको स्पष्ट किया जा रहा है। क्योंकि मंत्र वर्णिकम एवच गीयते में जो मंत्र शब्द आया है वो मंत्र किसके लिए आता है, मंत्र शब्द बोलने से वो किसका वाचक है, किसको संकेत करता है। हर किसी को मंत्र नहीं कह सकते आप। कई बार भाषा के अंदर आप लोगों में भी कोई लोग मंत्र को श्लोक बोल देते हैं और श्लोक को मंत्र बोल देते हैं, जानकारी के अभाव में अथवा अभ्यास ना होने के कारण से। भाई मंत्र ये पारिभाषिक है, मंत्र हर किसी को नहीं कह सकते। तो ये कहना चाह रहे हैं अत्र मंत्रे, कहाँ गए जी, अत्र सूत्रे मंत्र शब्दो वेदवचनः प्रयुज्यते। यहाँ सूत्र में मंत्र शब्द जो है वेदवचना, ये वेद को कहने वाला है। वेद संहिताओं को, 4 वेद संहिता हैं उनके लिए मंत्र शब्द का कथन हो रहा है यहाँ पर। यथा अन्यत्र आर्ष ग्रंथेषु, जैसा कि केवल हम नहीं कहना चाह रहे हैं कि वेद मंत्र शब्द से वेद को ही लेना चाहिए, हम नहीं कह रहे हैं। और जगह पर आर्ष ग्रंथों में भी ऐसा प्रतिपादित किया है। आर्ष ग्रंथ कहते हैं ऋषिकृत ग्रंथ, ऋषिकृत ग्रंथों को आर्ष ग्रंथ कहते हैं। तो कहते हैं अन्यत्र, इस वेदांत से अलग भी आर्ष ग्रंथों में भी ये बात कही है। उसका एक उदाहरण दिया है मंत्र ब्राह्मण कल्पे, ये निरुक्त का उदाहरण है। महर्षि यास्क ने निरुक्त में चत्वारि श्रृंगा त्रयो अस्य पादा, ये एक मंत्र आता है, प्रसिद्ध मंत्र है। उस मंत्र के
व्याख्यान के अंतर्गत महर्षि यास्क ने वहाँ पर मंत्र शब्द को समझा रहे थे कि मंत्र अलग होता है, ब्राह्मण अलग होता है, कल्प अलग होता है, ऐसा उन्होंने समझा है। और मंत्र से वो वेद मंत्रों को, वेद संहिताओं में ऋक यजु साम में जो आया है उन्हीं को मंत्र वो मानते हैं निरुक्तकार, और ऐसे सभी ऋषि लोग मानते हैं। दूसरा उदाहरण दिया है दुष्टार्पिते छंदसी, ये अष्टाध्यायी का सूत्र है। फिर उसी का अगला सूत्र है नित्यम मंत्रे, ये 2 सूत्र हैं अष्टाध्यायी के, ये पाणिनि के व्याकरण के अंतर्गत आते हैं ये दोनों सूत्र। तो दुष्टार्पिते छंदसी, ये तो केवल ये दिखाने के लिए बताया कि इसमें जो छंदसी शब्द आया है ये वेद को कहने के लिए आया है, और छंदसी शब्द से वेद को भी कहा जाता है, ब्राह्मणों को भी कहा जाता है, ब्राह्मणानुकूल आरण्यक आदियों को भी कहा जाता है, पर ये छंदसी की अनुवृत्ति नित्यम मंत्रे में जाती है। तो छंदसी की अनुवृत्ति नित्यम मंत्र, अनुवृत्ति का मतलब है छंदसी शब्द को भी अगले सूत्र में लिया जाता है अर्थ करने के लिए, इसको अनुवृत्ति कहते हैं। किसी सूत्र में जो पद होते हैं उन पदों को जब अगले सूत्रों में भी ले जाया जाता है उसको अनुवृत्ति कहते हैं व्याकरण की भाषा में। तो छंदसी का मतलब है यहाँ पर, तो छंदसी वेद में जो स्नेहा जी म्यूट करके रखिए, व्यवधान ना हो। तो कहा जा रहा है तो नित्यम मंत्रे, ये एक सूत्र है। तो मंत्रे शब्द से वेद को ग्रहण किया है, वेद 4 वेदों को, जो ऋक यजु साम आदि जो वेद हैं उन्हीं को लिया है यहाँ पर। तो मंत्र शब्द से वेद को ही लेना चाहिए, मूल वेदों को लेना चाहिए। इसके प्रमाण में महर्षि पाणिनि का और महर्षि यास्क का इन्होंने उदाहरण दिया है। अब इसके आगे शंकराचार्य को लेकर के वो कहते हैं शांकर भाष्ये यद्यपि मंत्र शब्दों वेद वचने मता। शांकर भाष्य में भी, यानी शंकराचार्य ने जो भाष्य किया है वेदांत का, उस भाष्य में भी मंत्र शब्द का अर्थ वेद ही लिया है। उन्होंने भी 4 वेदों को ही लिया है, वही मतः, वही माना है उन्होंने, मंत्र शब्द से वेद को ही माना है। परंतु वेद वचनम न उदाहरितम, वेद का वचन नहीं दिया उदाहरण के रूप में, ये उनकी भूल है, ऐसा भाष्यकार कहना चाहते हैं। जब वेद मंत्रों को ही आपने स्वीकार किया है मंत्र शब्द से, तो प्रमाण वेद मंत्रों का देना चाहिए, मूल वेद का देना चाहिए। अब मूल वेद का ना दे करके दूसरे प्रमाण दोगे, ये उचित नहीं है, ये भाष्यकार का कथन है। तो कहते हैं शांकर भाष्य में भी यद्यपि मंत्र शब्द से वेद वचन को ही मता स्वीकार किया है, परंतु वेद वचनम न उदाहरितम, वेद के वचन को उन्होंने उदाहरण के रूप में नहीं लिया है। तस्मात् तत्र उक्तम, इसलिए तत्र उक्तम, वहाँ पर ये बात कही उन्होंने शंकर ने, मंत्र ब्राह्मणयोः च एकार्थत्वम युक्तम, मंत्र और ब्राह्मण को एक मान करके दोनों में समन्वय है। मंत्र और ब्राह्मण, ब्राह्मण का मतलब ब्राह्मण ग्रंथ, 4 वेदों के 4 ब्राह्मण मुख्य रूप से, तो मंत्र और ब्राह्मणों में एकार्थत्व है, अर्थात एक ही अर्थ को प्रतिपादित करते हैं। जो मंत्र कहते हैं वही ब्राह्मण कहते हैं, ये बात कहना चाह रहे। दोनों में समन्वय है, दोनों का अभिप्राय एक समान है, दोनों अलग अलग नहीं कहते हैं, ये बात उन्होंने कहा है। क्यों? अविरोधात, दोनों में कोई विरोध नहीं है, वेद में और ब्राह्मणों में कोई विरोध नहीं है, इसलिए दोनों एक ही अर्थ को बताने वाले हैं, ऐसा उन्होंने प्रतिपादित किया है शंकर ने। फिर आगे, ये तो इस पहले अध्याय की बात है, 15वें सूत्र की बात है। फिर कहते हैं अपितु अग्रे, ये वर्णन ये सब करके आगे जा करके जब तीसरा अध्याय प्रारंभ हुआ है, तीसरे अध्याय का तीसरे पाद में 56वां सूत्र ये मंत्रादिवद व अविरोधा, मंत्रादिवद व अविरोधा, ये इसी वेदांत दर्शन का सूत्र है। तो जब इस सूत्र की व्याख्या उन्होंने किया है, सूत्र भाष्य, इस सूत्र के भाष्य में उन्होंने लिखा है मंत्राणाम कर्मणाम गुणानाम च, मंत्रादिवद व अविरोधा, एक प्रसंग है मंत्रों को लेकर के। वहाँ पर जब ये आप तीसरे पाद में जाएंगे तीसरे अध्याय के, तब आपको ये स्पष्ट समझ में आएगा। तो कह रहे हैं मंत्रादिवद व अविरोधा, इस सूत्र का जो भाष्य उन्होंने किया है, उस भाष्य में मंत्राणाम कर्मणाम गुणानाम ऐसे वहाँ पर
आदि शब्द से कर्म गुणों को भी ले लिया है वहाँ पर प्रसंग में, तो मंत्रों को भी लिया है। तो मंत्राणाम मंत्रों का, कर्मणाम कर्मों का, गुणानाम गुणों का, ऐसा वहाँ प्रसंग है। और जब मंत्राणाम मंत्रों का जब ऐसा उन्होंने लिखा है, अब वो मंत्र उदाहरण दे रहे हैं मंत्रों के रूप में। क्या दे रहे हैं देखिएगा, इति उक्त्वा, ऐसा वहाँ पर उदाहरण दे, कुक्कुटोसी, ये यजुर्वेद मंत्र का उदाहरण दिया। कुक्कुटोसी ये यजुर्वेद मंत्र है, यजुर्वेद का मंत्र है, उसके अंदर ये कुक्कुटोसी शब्द आता है। फिर अगला दिया है छागस्य वपाया मेदसः, ये भी यजुर्वेद का मंत्र है। यो जाता एव प्रथमो मनस्वान, ये ऋग्वेद का है। कुक्कुटोसी, तुम कुक्कुट हो। कुक्कुट का मतलब, कुक्कुट किसको कहते हैं जी? मुर्गा, मुर्गी, मुर्गा समझ लीजिए, तुम मुर्गा हो। वहाँ एक प्रसंग है, यज्ञ के प्रसंग में कुछ बोला जाता है, कुछ प्रतीक होते हैं वहाँ पर, चिन्ह होते हैं। कुक्कुटोसी, असी का मतलब हो, कुक्कुटः मुर्गा, आप मुर्गे हो, ऐसा प्रसंग आ रहा है वहाँ पर। छागस्य वपाया मेदसः, मतलब बकरी का जो वपा है, ऐसा वहाँ पर आता है यज्ञों के प्रसंग में। यो जातः एव प्रथमो मनस्वान, ये ऋग्वेद का है। जो उत्पन्न हुआ बालक है, जब उत्पन्न होता है तो उसको बनाया जाता है, उसको सुसंस्कृत किया जाता है, तब जाकर के वो मनस्वान, वो मनस्वी बनता है, महान श्रेष्ठ बनता है, ऐसा प्रसंग है। तो कह रहे हैं तीसरे अध्याय के तीसरे पाद के 56वें सूत्र में जब मंत्र की बात आई है तो सारे मंत्र दे दिया उन्होंने, वहाँ पर वेद मंत्र दिया है उदाहरणों के रूप में। तो कह रहे हैं इति मंत्रा उदाहरिता, इन मंत्रों को उदाहरण के रूप में उन्होंने प्रस्तुत किया है। तद्वद अत्र मांत्र वर्णिकम एवच गीयते इति सूत्रे वेद मंत्रो न उदारिता, जैसे वहाँ पर वेद मंत्रों का उदाहरण दिया है शंकर ने, बहुत अच्छा किया है, हम उसका समर्थन करते हैं, क्योंकि मंत्र का अर्थ मंत्र ही होना चाहिए, और उदाहरण जब दोगे तो मंत्रों का ही उदाहरण देना चाहिए। जैसे वहाँ वेद मंत्रों को आपने उदाहरण के रूप में दिया है, तो यहाँ पर भी वेद मंत्रों का उदाहरण देना चाहिए था, आपने नहीं दिया, ये गलती है आपकी, ऐसा भाष्यकार आदि शंकर पर कह रहे हैं। इति न उचितम, ये उचित नहीं है। हाँ, इति न उचितम, हाँ उचितम ही होना चाहिए, यहाँ मिसप्रिंट है, ताम लिखा है, उचिताम, उचिताम नहीं है, उचितम है। अरस्सु कर दीजिए, तकार को, वो जो दीर्घ आकार की मात्रा है उसको हटा करके अरस्सु करना है, तो न उचितम, नोचितम। बस इतनी सी बात है यहाँ पर कि जैसे वहाँ पर वेद मंत्रों का उदाहरण दिया आपने, ऐसे यहाँ पर भी देना चाहिए थे। जहाँ जहाँ जिसके लिए कहा जाता है उसी का उदाहरण देना चाहिए, उसके अतिरिक्त अलग उदाहरण नहीं देना चाहिए, ऐसा भाष्यकार का कथन है। तो मुख्य बात यह है, मंत्र वर्णिकम एवचा गीयते, जो मंत्रों में वर्णित है परमात्मा के संबंध में, वो ही वर्णन उपनिषदों में भी किया है, उससे अलग नहीं किया है, इसका अभिप्राय है। अब लिखिए सूत्रार्थ। वेद मंत्रों के वर्णन में, वेद मंत्रों के वर्णन में, वेद मंत्रों के वर्णन में अंतर्यामी गुहा में रहने वाले, अंतर्यामी गुहा में रहने वाले, फिर बोलता हूं, वेद मंत्रों के वर्णन में अंतर्यामी गुहा में रहने वाले, अंतर्यामी गुहा में रहने वाले ब्रह्म का जिस प्रकार वर्णन है, जिस प्रकार वर्णन है, वेद मंत्रों के वर्णन में अंतर्यामी गुहा में रहने वाले ब्रह्म का जिस प्रकार वर्णन है, उसी प्रकार यहाँ उपनिषदों में भी, उसी प्रकार यहाँ उपनिषदों में भी प्रतिपादित किया गया है, उसी प्रकार यहाँ उपनिषदों में भी प्रतिपादित किया गया है।
इससे भी पता लगता है कि आनंदमय शब्द ब्रह्म का ही नाम है। आनंदमय शब्द ब्रह्म का ही नाम है। फिर एक बार एक वाक्यता में, वेद मंत्रों के वर्णन में अंतर्यामी गुहा में रहने वाले ब्रह्म का, वेद मंत्रों के वर्णन में अंतर्यामी ब्रह्म में, अंतर्यामी गुहा में रहने वाले ब्रह्म का जिस प्रकार वर्णन है, उसी प्रकार यहाँ उपनिषदों में भी प्रतिपादित किया गया है। इससे भी पता लगता है कि आनंदमय शब्द ब्रह्म का ही नाम है। जी, बार बार बोलने से और दूसरे ट्रैक पे जा रहे हैं हम लोग। जी, लिख दिया होगा आपने। आगे बढ़ते हैं जी, 16वां सूत्र। स्वामी जी लास्ट वाक्य एक बार जी, वेद मंत्रों के वर्णन में अंतर्यामी गुहा में रहने वाले ब्रह्म का जिस प्रकार वर्णन है, उसी प्रकार यहाँ उपनिषदों में भी प्रतिपादित किया गया है। इससे भी पता लगता है कि आनंदमय शब्द ब्रह्म का ही नाम है। जी, अब ये आनंदमय शब्द ब्रह्म का ही नाम है, प्रकृति का नहीं हो सकता। और कौन बचेगा? जीवात्मा बचेगा। जीवात्मा का तो बिल्कुल नहीं हो सकता। यही बात 16वें सूत्र में कही जा रही है। सूत्र है नेतरोनुपपत्ते, नेतरोनुपपत्ते न इतरः अनुपपत्ते, न इतरः अनुपपत्ते। तो इतरः का मतलब है भिन्न, भिन्न का मतलब है ब्रह्म से भिन्न। तो ब्रह्म से भिन्न प्रकृति भी है, ब्रह्म से भिन्न आत्मा भी है। प्रकृति का तो निषेध कर ही दिया है, बचा कौन है? जीवात्मा। अब जीवात्मा को लेकर के बोला जा रहा है कि इतरः, जो इतर है, भिन्न है, जीवात्मा है, वो आनंदमय नहीं हो सकता। इतरः का अर्थ है भिन्न, अलग। किससे अलग? ब्रह्म से। ब्रह्म से जो अलग जो जीवात्मा है, वो जीवात्मा आनंदमय नहीं हो सकता। क्यों? अनुपपत्ति। उपपत्ति का मतलब होता है सिद्धि, सिद्धि नहीं हो सकती है। आनंदमय शब्द ब्रह्म के लिए, जीवात्मा के लिए सिद्ध ही नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि आप देखिएगा, ये जो तैत्तिरीय उपनिषद का जो वचन दिया ना 2:5 का 12वें सूत्र में, एतस्माद् विज्ञानमयाद् अन्यः अंतरः आत्मा आनंदमय, ये है तैत्तिरीय उपनिषद का 2:5 का है। इसी का अगला 2:6 में आया है, जो आनंदमय है वही आनंदमय सृष्टि की उत्पत्ति करता है। ये आपको समझना होगा। जैसे ये उपनिषद के वचन आते हैं ना, तो आपका जो दिमाग है ना, घूम जाना चाहिए, वहां पहुंच जाना चाहिए जो आप पढ़ चुके हैं। इसलिए उपनिषदों को पहले पढ़ाया जाता है, ताकि अजनबी ना रहे, ये क्या बोला जा रहा है, ये कहाँ का वचन है, उन वचनों में क्या लिखा हुआ है, ये सब आपको समझना होगा। तभी जाकर आपको ये बातें समझ में आएंगी आसानी से। नहीं तो आप देखते रहेंगे हो क्या रहा है। उन उपनिषदों को आप आवृत्ति के रूप में देखते रहिएगा। और ये जो वचन आ रहे हैं जहाँ जहाँ पर उपनिषद के, तो आप कोई बात नहीं, दोबारा निकालिए उपनिषद को, बगल में रखिएगा उपनिषद को वेदांत को पढ़ते समय। हाँ, जब आवृत्ति करते होंगे ना, उस समय की बात कर रहा हूँ। आवृत्ति करते समय जब इसको दोहराएंगे आप पीछे, तो उपनिषद को भी बगल में रखिएगा। और जब ये बातें आती हैं तो उस उपनिषद को खोलो, उस प्रसंग को खोलो, फिर वहाँ पूर्वापर प्रसंग को समझो, तो यहाँ की बातें आसानी से समझ में आएंगी। ठीक है जी। तो न इतर अनुपत्ति, जीवात्मा आनंदमय के रूप में सिद्ध ही नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि आनंदमय ही संसार की उत्पत्ति करने वाला है, आगे बताया जाएगा। तो जीवात्मा तो संसार की उत्पत्ति कैसे कर सकता है?
सिद्धि ही नहीं हो सकता। ये बात लेकर के, इस बात को लेकर के आगे समझाया जाएगा। तो समय पूरा हो गया, इसको यहीं पर विराम देते हैं। सभी को नमस्ते। मैंने एक सूचना